सत्र में हंगामे के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लगातार वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है और यही वजह है कि शीतकालीन सत्र शुरू होने के साथ हमने हंगामा ही हंगामा देखा है। जनता से जुड़े कोई काम अब तक नहीं हो पाए हैं, चर्चा नहीं हो पाई है। पिछले सत्र में क्या हुआ था? पूरा सत्र हमने गवा दिया ना। हम क्या मांग रहे थे? चर्चा ही मांग रहे थे। खैर, जब जागे तभी सवेरा। बगैर किसी कारण के विपक्ष ने 2 दिन अपने भी खराब किए और सदन के भी खराब करने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ ये जो नकारात्मक रवैया है, अगर सकारात्मक बहस में परिवर्तित हो जाए तो शायद आम जनता का भी भला होगा और विपक्ष की भी जो हताशा निराशा है तो कम से कम उनको अपनी बात कहने का अवसर तो मिले। आप बोले नहीं रहे हो, आप बाहर चिल्ला रहे हो, जाके बाहर प्रदर्शन कर रहे हो, बाहर धरना दे रहे हो, शब्दों का संयम तोड़ रहे हो, तो ये उचित नहीं है। और पूरी उम्मीद है कि जो भी उनको बात कहनी सदन के अंदर कहें। और हमारे सहयोगी गणेश हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख करें। गणेश, ऐसा लग रहा है कि सदन की कार्रवाई बस जैसे नाम के लिए चल रही है, क्योंकि चर्चा तो कुछ हो नहीं पा रही है। क्या आज भी वही तस्वीर होगी या कुछ काम की बात भी हो पाएगी? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, आज शीतकालीन का सत्र का तीसरा दिन है, यानी सोमवार भी ऐसा बीत गया, मंगलवार भी ऐसा बीत गया, अब बुधवार है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष मांग कर रहा था कि एसआईआर पर चर्चा हो, सरकार उनकी बात सुने। जब कल बैठकें हुई है लोकसभा, जो स्पीकर है उनके चैम्बर में सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक हुई, सहमति बनी कि चुनाव सुधार और वंदे मातरम पर सोमवार और मंगलवार को चर्चा होगा। तो अब देखने वाली बात है कि आज नई सुबह बुधवार की क्या सदन की कार्रवाई चल पाएगी या फिर हंगामा देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो विपक्ष एक के बाद एक अलग अलग मुद्दे लेकर वो आना चाह रहा है। अगर देखा जाए, आज हो सकता है कि लेबर रिफॉर्म को लेकर जिस तरीके से सरकार लेबर रिफॉर्म लेकर आई, उस पर भी ये लोग हंगामा कर सकते हैं। लेकिन यूं कहे कि एसआईआर के नाम पर मॉनसून सत्र पूरी तरीके से भेंट चढ़ गया था, कुछ भी चर्चा नहीं हो पाई थी। उसी तरीके से सोमवार और मंगलवार का जो शीतकालीन सत्र की शुरुआत होती है, उसमें भी एसआईआर के नाम पर पूरी तरीके से हंगामा रहा, किसी भी तरीके से सार्थक चर्चा नहीं हो पाई। सब चाहते हैं कि संसद जब चले तो उनके लिए उनके बारे में सोचा जाए, जो उनके जनप्रतिनिधि हैं उनके क्षेत्र के विकास के बारे में सोचे। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा था, चाहे मॉनसून सत्र हो या शीतकालीन का जो 2 दिन बीता है, समय एसआईआर के लिए तय कर दिया गया। यही तो मांग थी ना कि चर्चा करनी है, चर्चा के लिए समय दे दिया गया। अब तो काम होने चाहिए ना, या अभी बात बेबात का मुद्दा बनाया जाएगा? कभी किसी एप्लीकेशन को लेकर, कभी एसआईआर का तो टाइम फिक्स हो चुका है। देखिए, विपक्ष के नेताओं का अगर हमने कल जितने भी नेताओं से बात किया, उनका साफ तौर से कहना था, या आज अभी जिस तरीके से नेता आ रहे हैं उनका साफ तौर से कहना है कि सरकार सहमत ही हो रही थी ना तो पहले हो जाता, मॉनसून सत्र के अंदर चर्चा कर लेते, तो मॉनसून सत्र इस तरीके से हमारे हंगामे की भेंट न चढ़ता। शीतकालीन सत्र में जो 2 दिन हंगामे की भेंट चढ़ा, किसी भी तरीके से अच्छा कार्य नहीं हुआ, कोई बिल इस तरीके से डिस्कशन नहीं हुआ, तो काम होता। अगर सरकार हमारी बात ये पहले मान लेती तो हमारे लाखों करोड़ों रुपए के नाम पर जिस तरीके से चलता है वो हंगामे की भेंट न चढ़ जाती। अब इस तरीके से दूसरी तरफ से विपक्ष अब इस तरीके से घेर रही। अगर सरकार को मानना ही था तो इन बातों को पहले मान लेते। अब चाहे संचार साथी ऐप की हमने देखा कि किस तरीके से विपक्ष सरकार को घेर रहा था, और कुछ देर बाद हमने देखा 2 घंटे बाद जो केंद्रीय मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका साफ तौर से बयान आता। आप नजर बनाए रखिएगा आज क्या होता है सदन के अंदर, इसको लेकर आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो एसआईआर को लेकर आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, कुछ बयान ऐसे आए हैं, सुनिए। अभी मेरठ के अंदर भी कल एक ने जहर खा लिया और उसकी हालत गंभीर है, गंभीर हालत के अंदर भर्ती है। उसकी पत्नी का भी मैं देख रहा था इंटरव्यू कि किस प्रकार से उसको प्रताड़ित किया जा रहा था और दबाव के अंदर वो काम कर रहा था। उनको ये समझना होगा कि एसआईआर भाजपा नहीं कर रही, एसआईआर चुनाव आयोग कर रहा है और अपने अधिकारों के दायरे में रह करके कर रहा है, जिसको कोर्ट ने भी स्वीकार किया है। एसआईआर होने के बाद जो फर्जी वोट उनके द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा बनवाए गए वो बाहर निकलेंगे, उससे उनको राजनीतिक नुकसान होगा। प्रश्न राजनीतिक नुकसान का नहीं है,
प्रश्न राष्ट्र का है, प्रश्न भारत के लोकतंत्र का है। सत्र में हंगामे के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लगातार वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है और यही वजह है कि शीतकालीन सत्र शुरू होने के साथ हमने हंगामा ही हंगामा देखा है। जनता से जुड़े कोई काम अब तक नहीं हो पाए हैं, चर्चा नहीं हो पाई है। पिछले सत्र में क्या हुआ था? पूरा सत्र हमने गवा दिया ना। हम क्या मांग रहे थे? चर्चा ही मांग रहे थे। खैर, जब जागे तभी सवेरा। बगैर किसी कारण के विपक्ष ने 2 दिन अपने भी खराब किए और सदन के भी खराब करने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ ये जो नकारात्मक रवैया है, अगर सकारात्मक बहस में परिवर्तित हो जाए तो शायद आम जनता का भी भला होगा और विपक्ष की भी जो हताशा निराशा है तो कम से कम उनको अपनी बात कहने का अवसर तो मिले। आप बोले नहीं रहे हो, आप बाहर चिल्ला रहे हो, जाके बाहर प्रदर्शन कर रहे हो, बाहर धरना दे रहे हो, शब्दों का संयम तोड़ रहे हो, तो ये उचित नहीं है। और पूरी उम्मीद है कि जो भी उनको बात कहनी सदन के अंदर कहें। और हमारे सहयोगी गणेश हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख करें। गणेश, ऐसा लग रहा है कि सदन की कार्रवाई बस जैसे नाम के लिए चल रही है, क्योंकि चर्चा तो कुछ हो नहीं पा रही है। क्या आज भी वही तस्वीर होगी या कुछ काम की बात भी हो पाएगी? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, आज शीतकालीन का सत्र का 3रा दिन है। यानी सोमवार भी ऐसा बीत गया, मंगलवार भी ऐसा बीत गया, अब बुधवार है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष मांग कर रहा था कि एसआईआर पर चर्चा हो, सरकार उनकी बात सुने। जब कल बैठकें हुई है लोकसभा, जो स्पीकर है उनके चैम्बर में सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक हुई, सहमति बनी कि चुनाव सुधार और वंदे मातरम पर सोमवार और मंगलवार को चर्चा होगा। तो अब देखने वाली बात है कि आज नई सुबह बुधवार की क्या सदन की कार्रवाई चल पाएगी या फिर हंगामा देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो विपक्ष एक के बाद एक अलग अलग मुद्दे लेकर वो आना चाह रहा है। अगर देखा जाए, आज हो सकता है कि लेबर रिफॉर्म को लेकर जिस तरीके से सरकार लेबर रिफॉर्म लेकर आई, उस पर भी ये लोग हंगामा कर सकते हैं। लेकिन यूं कहे कि एसआईआर के नाम पर मॉनसून सत्र पूरी तरीके से भेंट चढ़ गया था, कुछ भी चर्चा नहीं हो पाई थी। उसी तरीके से सोमवार और मंगलवार का जो शीतकालीन सत्र की शुरुआत होती है, उसमें भी एसआईआर के नाम पर पूरी तरीके से हंगामा रहा, किसी भी तरीके से सार्थक चर्चा नहीं हो पाई। सब चाहते हैं कि संसद जब चले तो उनके लिए उनके बारे में सोचा जाए, जो उनके जनप्रतिनिधि हैं उनके क्षेत्र के विकास के बारे में सोचे। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा था, चाहे मॉनसून सत्र हो या शीतकालीन का जो 2 दिन बीता है, समय एसआईआर के लिए तय कर दिया गया। यही तो मांग थी ना कि चर्चा करनी है, चर्चा के लिए समय दे दिया गया। अब तो काम होने चाहिए ना, या अभी बात बेबात का मुद्दा बनाया जाएगा? कभी किसी एप्लीकेशन को लेकर, कभी एसआईआर का तो टाइम फिक्स हो चुका है। देखिए, विपक्ष के नेताओं का अगर हमने कल जितने भी नेताओं से बात किया, उनका साफ तौर से कहना था, या आज अभी जिस तरीके से नेता आ रहे हैं उनका साफ तौर से कहना है कि सरकार सहमत ही हो रही थी ना तो पहले हो जाता, मॉनसून सत्र के अंदर चर्चा कर लेते, तो मॉनसून सत्र इस तरीके से हमारे हंगामे की भेंट न चढ़ता। शीतकालीन सत्र में जो 2 दिन हंगामे की भेंट चढ़ा, किसी भी तरीके से अच्छा कार्य नहीं हुआ, कोई बिल इस तरीके से डिस्कशन नहीं हुआ, तो काम होता। अगर सरकार हमारी बात ये पहले मान लेती तो हमारे लाखों करोड़ों रुपए के नाम पर जिस तरीके से चलता है वो हंगामे की भेंट न चढ़ जाती। अब इस तरीके से दूसरी तरफ से विपक्ष अब इस तरीके से घेर रही। अगर सरकार को मानना ही था तो इन बातों को वो पहले मान लेते। अब चाहे संचार साथी ऐप की हमने देखा कि किस तरीके से विपक्ष सरकार को घेर रहा था, और कुछ देर बाद हमने देखा 2 घंटे बाद जो केंद्रीय मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका साफ तौर से बयान आता। ठीक है गणेश, आप नजर बनाए रखिएगा आज क्या होता है सदन के अंदर, इसको लेकर आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो एसआईआर को लेकर आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, कुछ बयान ऐसे आए हैं, सुनिए। अभी मेरठ के अंदर भी कल एक ने जहर खा लिया और उसकी हालत गंभीर है, गंभीर हालत के अंदर भर्ती है। उसकी पत्नी का भी मैं देख रहा था इंटरव्यू कि किस प्रकार से उसको प्रताड़ित किया जा रहा था और दबाव के अंदर वो काम कर रहा था। उनको ये समझना होगा कि एसआईआर भाजपा नहीं कर रही, एसआईआर चुनाव आयोग कर रहा है और अपने अधिकारों के दायरे में रह करके कर रहा है, जिसको कोर्ट ने भी स्वीकार किया है। एसआईआर होने के बाद जो फर्जी वोट उनके द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा बनवाए गए वो बाहर निकलेंगे, उससे उनको राजनीतिक नुकसान होगा। प्रश्न राजनीतिक नुकसान का नहीं है, प्रश्न राष्ट्र का है, प्रश्न भारत के लोकतंत्र का है।